नमस्कार दोस्तों, एक दिन एक कहानी में आपका स्वागत है। एक दिन की एक कहानी यह एक चित्रकार की साथ घटी एक सुंदर घटना पर आधारित है। एक दिन एक चित्रकार मौसम को खुशगवार देखकर अपना चित्रकारी का सारा सामान साथ लेकर घर से बाहर निकला था और उस खूबसूरत मौसम को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न था और उसके कदम बहुत तेजी से नदी के तट की ओर उठ रहे थे और उस नदी के तट पर प्रकृति के एक अद्भुत दृश्यों को देखकर उसकी नज़र जहाँ की तहाँ ही ठहर गई थी और उसी पल उस चित्रकार ने उस दृश्य को अपने कैनवास पर उतारने का फैसला कर लिया था। वह दृश्य वास्तव में बहुत सुंदर था। उस दृश्य को देखकर उसे कुछ ऐसा आभास हो रहा था जैसे नदी के किनारे पर लहराते गुलमोहर के वृक्ष और नीला आसमान उस चित्रकार की निगाहों के सामने बहुत अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे और दूर से देखने पर बहती नदी, नीले आसमान और नारंगी फूलों का संगम बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उस चित्रकार ने देखा कि उसके देखते ही देखते मौसम के मिजाज बदलने लगे थे और वह सुंदर कोमल गुनगुन धूप वाले दृश्य अब अचानक धीरे धीरे काले बादलों में बदल रहे थे। उस चित्रकार की कलात्मक दृष्टि एकटक उस दृश्य को देख रही थी और उस बेमिसाल दृश्य को जल्दी से अपने कैनवस पर उतारने के प्रयासों में जुटी हुई थी। उस चित्रकार के सामने वह दृश्य बहुत तेजी से अपने रंग बदल रहा था और वो ध्यान मगन अपनी नज़र जमाए उस अद्भुत दृश्य को देख रहा था और वो देख रहा था कि उसकी नज़रों के सामने अब गहरे काले बादल घिर आए थे और कुछ और दूर, बहुत दूर उन काले बादलों में कुछ सफ़ेद परिंदे अपनी आज़ाद उड़ान भरते दिखाई दे रहे थे और उस चित्रकार के सधे हुए हाथ और कलात्मक दृष्टि बहुत तेज़ी से अपना चित्र बनाने में लगे हुए थे। उस पल वहाँ पर बहुत सुंदर हवाएं थी और उस दृश्य में रंगों का इतना खूबसूरत संगम था कि किसी भी व्यक्ति की नज़र उस अद्भुत दृश्य को देखकर वहीं की वहीं ठहर जाती और उस पल उस चित्रकार की भी सारी कल्पनाएं उस दृश्य पर ही केंद्रित थी और उसकी कलात्मक दृष्टि को सधे हुए हाथ बहुत तेज़ी से उस अद्भुत दृश्य को अपने कैनवास पर उतारने के लिए ध्यानमग्न थे। उस चित्रकार को चित्र बनाते वक्त का पता तक नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई थी और चित्र बनने के बाद वो चित्रकार अपनी ही बेमिसाल कलाकारी पर खुद ही फिदा हो गया था। उस चित्र में रंगों का इतना खूबसूरत संगम था कि उस चित्रकार ने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। उस चित्रकार का वह बेमिसाल चित्र चित्रकारी की एक अनूठी मिसाल बन चुका था।
जिस चित्र में हल्के नारंगी रंगों के और घिर आए बादलों के रंगों का बहुत सुंदर संगम दिखाई दे रहा था। और निसंदेह उस चित्र में प्रकृति के बहुत अद्भुत रंग दिखाई दे रहे थे। पर उस पल शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि धीरे धीरे वह हसीन नज़ारा कब अचानक तूफान में बदल गया। और इस बात का उस चित्रकार को पता तक नहीं चला। और जब वह चित्रकार कुछ सोचता समझता, उसकी अथक मेहनतों पर पानी फिर चुका था। फिर खूबसूरत चित्र पर अब तक बारिश के पानी की बौछार हो चुकी थी। और कुछ पल पहले जो चित्र एक बेमिसाल चित्र दिखाई दे रहा था, वह हसीन चित्र अब बारिश के पानी की भेंट चढ़ चुका था। और उस खूबसूरत चित्र के सब रंग क्षण भर में ही इधर उधर बिखर चुके थे। और उस चित्रकार के लिए जैसे वह क्षण बहुत बड़ा झटका था। वह पल उस चित्रकार के लिए कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने उसे जीते जी मृत्यु की ओर धकेल दिया था। देखते ही देखते उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। और उस पल वह चित्रकार बहुत बेबस सा खड़ा अपना तमाशा खुद देख रहा था। सब कलात्मक व्यक्ति बहुत भावुक और नाजुक मिजाज होते हैं। और पल उस चित्रकार के लिए भी वह आए पल घोर निराशा के पल बन चुके थे। और उन दुखद लम्हों से उस चित्रकार की सोचने समझने की सारी शक्ति जवाब दे चुकी थी। और अब वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। पर उन्हीं दुखद लम्हों में एक शख्स उस चित्रकार के पास आया और उस चित्रकार से बोला, बेटे मेरा फ़ोन यहाँ कहीं पर खो गया है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? उस पल वह चित्रकार भीतर गहरी उदासी लिए हुए अपनी चित्रकारी का सारा सामान समेट रहा था। और अपने चित्र के हुए हास्य की दुखद सोचों की उधेड़-बुन में उस चित्रकार ने अपना फ़ोन उनकी ओर बढ़ा दिया था। और उसने देखा कि वह बूढ़ा सा दिखाई देता इंसान फ़ोन पर किसी से कुछ बातचीत कर रहा था। और उस पल वह चित्रकार अपने ही गम में इतना खोया हुआ था कि उसे पता तक नहीं चला कि उस शख्स ने फ़ोन पर किससे और क्या बातचीत की थी। फ़ोन पर बातचीत करने के बाद उस बूढ़े ने वह फ़ोन उस चित्रकार को वापस दे दिया था। और उस चित्रकार को धन्यवाद कहकर वह बूढ़ा अपनी राह हो लिया था। पर वहाँ से जाने से पहले उस बूढ़े इंसान ने उस चित्रकार की चित्रकारी का सामान समेटने में सहायता भी की थी। फिर बहुत दुखी मन से वह चित्रकार अपने घर वापस लौट आया था। और घर वापस लौट कर आने के बाद उसकी भोजन करने की भी कोई इच्छा नहीं हो रही थी। जैसे उस पल उस चित्रकार का दिल हजार आंसू एक साथ रो रहा था। यह एक कलाकार का दिल था
जो टूट चुका था और अब उसके चारों तरफ मायूसी के गहरे बादल छा चुके थे और उसकी पूरी रात आँखों ही आँखों में बीत गई थी और वो बेचैनी से करवट बदलते बदलते मालूम नहीं कब उस चित्रकार की आँख लग गई थी और अपने भीतर दुख के पलों को समेटे हुए वह गहरी नींद में सो चुका था और गहरी निंद्रा में भी उस चित्रकार की आँखों के सामने वह चित्र रह रहकर आ रहा था, जिसकी वजह से वो चित्रकार रात भर कसमसाता रहा था। उस मुश्किल रात की जैसे तैसे ही सुबह हुई थी कि अचानक फ़ोन की एक घंटी ने उस चित्रकार का ध्यान भंग किया। यह फ़ोन नगर की एक बड़ी कला संस्था से आया था और उन्होंने उस चित्रकार को कला प्रदर्शनी पर आने का निमंत्रण दिया था। उस प्रदर्शनी में नगर के सब छोटे बड़े कलाकार हिस्सा लेते थे और वो अपने बनाए हुए चित्र उस कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित करते थे और उन्हीं चित्रों में से किसी एक चित्र को चुनकर इनाम दिया जाता था। और इस चित्रकला प्रदर्शनी का हर साल आयोजन होता था। वह चित्रकार बहुत शिष्टाचार वाला इंसान था और लोगों की बात का मान सम्मान रखना जानता था। बस इसी विचार को ध्यान में रखकर वह जल्दी से तैयार हुआ था और उस कला प्रदर्शनी को देखने के लिए रवाना हो चुका था। पर उस कला प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को देखकर वह चित्रकार मन ही मन में यह सोच रहा था कि काश मेरा भी चित्र इस प्रदर्शनी में लगा होता। तो वो चित्रकार अपनी सोचों से इतना अधिक दुखी था कि वो इससे अधिक कुछ सोच नहीं पाया था। फिर उस चित्रकार ने सोचा कि शायद उसकी तकदीर में कुछ ऐसा ही लिखा होगा और यही सोचकर उसने मन को दुखी कर देने वाली बातों से अपना ध्यान हटा लिया था। वह समय भी आया जब उस चित्रकार की प्रदर्शनी के हाल में सबसे सुंदर चित्र की घोषणा की गई, पर किसी कारण के रहते उस प्रदर्शनी का सबसे सुंदर चित्र अभी भी पर्दे के पीछे छिपा कर रखा हुआ था। उस समय प्रदर्शनी के उस हाल में लोगों की बहुत भीड़ थी, पर जैसे ही उस तस्वीर के ऊपर से कपड़ा हटाया गया, वह चित्रकार उस चित्र को देखकर बहुत हैरान रह गया। उसके यूं हैरान होने की वजह यह थी कि वही चित्र था जिस चित्र को उस चित्रकार ने खुद अपने हाथों से बनाया था। यह चित्र उस चित्रकार द्वारा बनाई गई चित्र की एक बेहद खूबसूरत फोटोग्राफ थी और उस चित्र की एक बेमिसाल बात यह भी थी कि वह चित्र एक बेमिसाल चित्र कैसे बना था। उसके भी बहुत सारे चित्र वहाँ पर उपस्थित थे। उस चित्रकार का वह चित्र एक करिश्मे के तहत एक बार फिर उसकी नज़रों के सामने आ चुका था और उस चित्रकार के लिए यह बेमिसाल पल कुछ ऐसे पल थे जैसे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से उसे आशीष दी हो। और बेशक यह उस चित्रकार की जिंदगी के सबसे सुंदर पल थे। अपने बनाए हुए चित्र को अपने सामने देखकर उस चित्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और मारे खुशी के उस चित्रकार की आंखों से
झरझर आंसू बहने लगे थे। उस चित्रकार के लिए जैसे यह आए पल ईश्वर का कोई चमत्कार थे, और उस पर उस चित्रकार का चेहरा इस सुखद आश्चर्य से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि तभी एक इंसान ने उस चित्रकार के करीब आकर बहुत आत्मीयता के साथ उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था, और उस चित्रकार ने देखा कि यह वही इंसान था जिसने उस तूफानी शाम को उससे फ़ोन मांगा था। वह बूढ़ा इंसान उस प्रदर्शनी के आयोजकों में से एक था, और उसी ने उस चित्रकार के चित्र की बहुत सारी तस्वीरें खींची थी, और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस चित्रकार का फ़ोन नंबर लेने के लिए उस चित्रकार के फ़ोन से खुद को फ़ोन किया था, ताकि वह उस चित्रकार को भी प्रदर्शनी में आने का निमंत्रण दे सके, और वो अपने इस अच्छे कार्य में कामयाब हो गया था। और निसंदेह वह बूढ़ा इंसान उस चित्रकार के लिए ईश्वर का रूप लेकर उसके सामने प्रकट हुआ था, और अब वही बूढ़ा इंसान उस चित्रकार के सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वह चित्रकार मन ही मन में सोच रहा था कि जब वो अपना चित्र बनाने में ध्यानमग्न था, तब वह श्रद्धालु बूढ़ा इंसान उसके बनाए हुए चित्र की तस्वीरें ले रहा था। अब वह चित्र अपनी पूरी कहानी के साथ उस चित्रकार की नज़रों के सामने आ चुका था, और वो चित्रकार उस ईश्वर समान चित्रकार का पुनर्जन्म हुआ था, और उसके उन पलों को अपने भीतर अनुभव करके उस चित्रकार की आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। उस पल वो बूढ़ा इंसान उस चित्रकार के सामने खड़ा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जब हम सच्चे दिल से किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे होते हैं, उस पल ईश्वर सब देख रहा